हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले वीडियो में हमने हमारी कंप्लीट की थी एक्सरसाइज 3.4 जो बेस थी हमारी एलिमिनेशन मेथड के ऊपर। और अभी चलो चलते हैं हमारा जो चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, तो उसमें आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है देखो पेज नंबर 57। अगर आपके साथ आपकी टेक्स्ट बुक होगी तो टेक्स्ट बुक में चेक करना है पेज नंबर 57। तो वहां पर दी होगी आपको पेज नंबर 57 पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। लेकिन जैसे कि अभी हम ऑनलाइन सीख रहे हैं बिकॉज ऑफ कोरोना डिसीज, तो कोरोना की वजह से हम यहाँ पर ऑनलाइन सीख रहे हैं। तो कोरोना की वजह से यहाँ पर ये जो मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वो आपकी रिड्यूस कर दी गई है, मतलब डिलीट कर दी गई है इस साल के पोर्शन में। मतलब जो हमारे एकेडमिक ईयर 2020-21 का जो सिलेबस है उस सिलेबस में से ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड निकाल दी है। तो ये है हमारे पेज नंबर 57 से लेकर आप अगर देखोगे तो आगे चलकर है हमें यहाँ पर पेज नंबर आपके 62 तक। तो 62 तक उसके एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए गए हैं, लेकिन वो हमें नहीं है। तो यहाँ पर लेकिन एक्सरसाइज 3.5 है जो है उसमें कुछ अलग टाइप के एग्जाम्पल्स भी हैं और कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी है। तो जैसे कि यहाँ पर फिर आप क्या आएंगे, जो एग्जाम्पल नंबर सेकेंड है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है फ्रॉम एक्सरसाइज 3.2 में से 3.5 में से क्वेश्चन नंबर 2, 3 ये आपका आता है मोस्टली बेस्ड ऑन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको जो दो एग्जांपल दो लीनियर इक्वेशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए हैं उन्होंने उसमें कहा है कि सॉल्व इट बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड आल्सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हमें इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। जो पहला एग्जांपल है उसमें से हमें सॉल्यूशन ढूंढने हैं कि अगर ये है तो उसको उसका सॉल्यूशन है या नहीं, यूनिक सॉल्यूशन है या इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस है या नो सॉल्यूशंस है, ये हमें चेक आउट करना है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 हमें है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 नहीं है क्योंकि वो बेस है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पर। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हमें कौन से भी मेथड से सॉल्व करना है, इसलिए इसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 4 वो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं हमारी यहाँ पर एक्सरसाइज 3.5 जिसमें आपको पहला सवाल पूछा है इसमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, infinitely many solution, infinitely many solution. In case there is a unique solution, find it by using cross multiplication method. हमें cross multiplication method से उन्होंने फाइंड आउट करने के लिए कहा है, लेकिन वो मेथड हमें यहाँ पर अप्लाई नहीं करनी है। तो उसके अलावा एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करके उसके सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एटलीस्ट मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि यूनिक सॉल्यूशन मतलब क्या होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जैसे कि हमने पहले ही सीखा था कि कोएफिशिएंट जो होते हैं, तो कोएफिशिएंट से हमने जान लिया था कि उसमें क्या था, थोड़ा सा याद करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से पहले हमने ये सीखा था, ये सीखी थी बात कि अगर a1/a2 है b1 और नॉट इक्वल टू b1/b2 है, मतलब वो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। इंटरसेक्टिंग लाइंस का अर्थ ये होता है कि उसके यूनिक सॉल्यूशन है। वो जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं उनका यूनिक सॉल्यूशन है। एक सॉल्यूशन ऐसा है कि जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो इंटरसेक्टिंग जब लाइन होती है, लाइन कैसी होती है, इंटरसेक्टिंग होती है, तब हमारा आता है यूनिक सॉल्यूशन। और जब लाइन के ऊपर ही लाइन आती है तो मतलब कोइंसिडेंट लाइन होती है, तब हमारा होता है इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन। जैसे कि उसके लिए हमारा आता है कोएफिशिएंट का क्राइटेरिया आता है a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2, तब हमारा आता है इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन। क्योंकि लाइंस कैसी होती हैं, एक के ऊपर एक होती है, इसे हम कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन। कैसे कहते हैं उसको हम, कोइंसिडेंट लाइन। उसी तरह से जब लाइंस पैरेलल आती है, जब लाइंस कैसी आती है आपकी पैरेलल आती है, तब हमारा आता है नो सॉल्यूशन। उनके बीच में कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं होता। दैट मींस a1/a2 is equal to b1/b2 but not equal to c1/c2, तब हमारा आता है नो सॉल्यूशन। तो उस तरह से हमें ये एग्जांपल चेक करने, उसमें से आपको एक्सरसाइज 3.5 में से पहला एग्जांपल यहाँ पर दिया है कि x - 3y - 3 is equal to 0 upon 3x - 9y - 2 is equal to 0। तो इसको हम कंपेयर करेंगे तो आपको पता है कंपेयर करना a1/a2 equal to b1/b2 equal to c1/c2
इसमें से वो क्या है और किसके साथ यहाँ पर ये जैसे हमें ये पता है तो इनकी इसके साथ ये क्या हो रहा है यहाँ पर मैच हो रहा है, हमें चेक करना है। तो जैसे कि अगर आप ध्यान से ध्यान दोगे और ऑब्जर्व करोगे हमारे इक्वेशंस को तो एक बात हमें यहाँ पर समझ में आएगी। देखो कि यहाँ पर अभी इतनी सारी प्रैक्टिस हो चुकी है, मुझे यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये A1 है, ये B1 है और ये क्या है आपका C1 है, जो कि कोएफिशिएंट है। तो A1 आपका 1 है, B1 आपका 3 है, B1 आपका -3 और C1 आपका भी -3। उस तरह से ये A2 है, ये B2 है और ये C2 है। A2 है आपका 3, B2 है -9 और C2 है आपका -2। तो चेक करते हैं कि वो क्या है इसमें। तो A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। अगर चेक करते तो आपका देखो आएगा 1 अपॉन ये 3 इज इक्वल टू आएगा आपका -3 अपॉन -9 और इज इक्वल टू आएगा आपका -3 अपॉन -2। अगर ऑब्जर्व किया इसका तो ये सॉल्व होता है आपका 3 1 जार 1 3 3 जार 9 और यहाँ पर आया -3 अपॉन 2 मतलब 3 अपॉन 2 आता है, मतलब आपका आएगा देखो 1 अपॉन 3 इक्वल टू 1 अपॉन 3 इक्वल टू 3 अपॉन 2। और इसको हम जब ऑब्जर्व करते हैं अच्छे से समझ में आता है बात आपको। 1 अपॉन 3 इक्वल टू 1 अपॉन 3 होता है, लेकिन नॉट इक्वल टू होता है 3 अपॉन 2। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ डेफिनेटली ये हुआ ये मैच होता है हमारे इस सॉल्यूशन से, मतलब A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। मतलब यहां पर हम कह सकते हैं डेफिनेटली दैट इज द A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 है, लेकिन नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 है। इसका अर्थ हुआ ये दो इक्वेशन की लाइन कैसे आएगी, बिल्कुल पैरेलल आएगी, और जैसे कि लाइन पैरेलल आएगी तो इसका सॉल्यूशन है क्या, सो नहीं, सो इट हैज नो सॉल्यूशन। तो जैसे कि सवाल में कहा है उन्होंने अगर सॉल्यूशन नहीं है तो आपको ढूंढना भी नहीं है उसका सॉल्यूशन। अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो ये हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करने को पाए, लेकिन जैसे कि हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सिलेबस में नहीं है तो हम एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके साथ आपको अगला वाला एग्जांपल दिया है जो कि आपका सेकंड वाला एग्जांपल है। देखो 2x + y वो लिख देता हूं यहां पर। सो इसके लिए सॉल्यूशन नहीं है आपको, इट हैज नो सॉल्यूशन। ये उसका जवाब आ जाएगा आपका फर्स्ट में से फर्स्ट बनता, क्वेश्चन फर्स्ट में से फर्स्ट बनता। तो यहाँ पर सेकंड जो है तो देखो सेकंड चेक करते हैं। यहाँ पर सेकंड है आपको 2x + y = 5 एंड 3x + 2y = आपको 8। तो यहाँ पर इसको देखते हैं तो ये शिफ्ट कर देते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में आप कर सकते हैं दैट इज 2x + y - 5 = 0 एंड 3x + 2y - 8 = 0। कंपेयर करते तो आपको अभी पता है डेफिनेटली A1 B1 C1 A2 B2 C2 चेक करते हैं तो आपका दिखाएगा 2/3 इसको इक्वेशन 1 मान लिया और इसको इक्वेशन 2 मान लिया। 2/3 इक्वल टू आएगा आपको 1/2 और इक्वल टू आता है आपका -5/8। अच्छे से जब चेक करते हैं हम यहाँ पर डेफिनेटली आपको समझ में आता है कि 2/3 नॉट इक्वल टू 1/2 है और ये भी नॉट इक्वल टू है 5/8। इसका अर्थ ये हो गया आपका और A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 एंड नॉट इक्वल टू C1/C2। अगर इसको हम चेक करते हैं इसके तरफ तो यहाँ पर डेफिनेटली हमें समझ आता है इसका यूनिक सॉल्यूशन है बिकॉज़ A1/A2 नॉट इक्वल टू है B1/B2। सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इट हैज यूनिक सॉल्यूशन, इट हैज यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन है अगर तो हमें इसका जवाब ढूंढना पड़ेगा आइदर सब्स्टिट्यूशन मेथड से या आइदर एलिमिनेशन मेथड से, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड तो हमें नहीं है तो हम वो इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप एलिमिनेशन मेथड से इसका जवाब ढूंढ सकते हो। क्या करो आप मल्टीप्लाई करो इक्वेशन, अभी ये इस तरह से प्रिंट दे रहा हूं मैं आपको, घर पे करना है आपको एलिमिनेशन मेथड इस्तेमाल करके इसको सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। हिंट दे रहा हूं मल्टीप्लाई करो ये जो इक्वेशन है फर्स्ट वन इसको 2 से मल्टीप्लाई करो ताकि ये टर्म आपकी 2 हो जाएगी, ये हो जाएगा 4x + 2y और प्लस ये जाएगा 10। तो और क्या करो आप सेकंड जो इक्वेशन है वो फर्स्ट में से क्या कर दो सबट्रैक्ट कर दो, फिर आपको जवाब मिल जाएगा एलिमिनेशन मेथड से। आई होप सो आप एलिमिनेशन मेथड
सॉल्व कर सकते हो। उसी के साथ आपको दिया है, देखो थर्ड वन दिया है 3x माइनस 5y दिया है आपको। थर्ड वन सवाल 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 20 और साथ में दिया है 6x माइनस 10y इज इक्वल टू 40। तो जैसे डेफिनेटली आप ऑब्जर्व करेंगे, अच्छे से एग्जांपल को शिफ्ट करेंगे, नॉर्मल फॉर्मेट में करेंगे। 3x माइनस 5y माइनस 20 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 हो गया। और 6x माइनस 10y माइनस 40 इज इक्वल टू 0 हो गया, इक्वेशन सेकंड। ध्यान से अगर ऑब्जर्व किया तो a1 b1 c1 a2 b2 c2। चलो करते हैं 3/6 इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 20 अपॉन माइनस 40। ध्यान देते सर 3 1 जार 1 3 2 जार 5 1 जार 1 5 2 जार 21 जार है 22 जार। इसका अगर आपका 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2 डेफिनेटली इसमें आता है, देखो आपका a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये जब हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर सब बात समझ में आती है हमें कि यहाँ पर ये मैच हो रहा है हमारा इससे, मतलब यहाँ पर ये है हमारी कोइंसिडेंट लाइन, इसका अर्थ ये हुआ कि इसके इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर इट हैज इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, इट हैज इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। तो अगर मेनी सॉल्यूशंस है उसके, तो भी हमें इसके सॉल्यूशन ढूंढने हैं क्या? नहीं ढूंढने हैं, क्योंकि उन्होंने बताया है सवाल में if it having the unique solution then and then we have used cross multiplication method। लेकिन जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हमें नहीं है तो दूसरी मेथड इसको रख देंगे, एलिमिनेशन मेथड से या ठीक है। इसको सॉल्व करना है क्या? नहीं करना है। उसी के साथ अगर आप फोर्थ वन चेक करोगे तो फोर्थ वन सवाल जो है तो वो आपको आगे का है जो फोर्थ वन एग्जांपल, तो उसको चेक करेंगे हम। तो देखते हैं उसका सॉल्यूशन क्या आता है। यूनिक आइदर यूनिक आता है, पहला नो सॉल्यूशन आता है या इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशंस आते हैं। तो ये देखेंगे, चलो चेक करते हैं फोर्थ वन है हमारा, देखो x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और ये दूसरा 3x माइनस 3y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब अगर इसको चेक करते हैं तो देखो a1 b1 c1 a2 b2 c2। आपको पता है भाई a1 है आपका 1/3 दैट इज a2, b1 है -3 और यहाँ पर ये b2 आएगा -3 इज इक्वल टू c1 आएगा -7 और c2 आएगा -15। अगर इसको ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं आप तो आएगा देखो 1/3 इज इक्वल टू 1/1 बिकॉज़ ये तो कैंसिल हो जाएगा इज इक्वल टू -7, मतलब ये तो आएगा 7/15। ऑब्जर्व क्या है, इससे तो समझ में आती बात, ये इक्वल नहीं है, इक्वल है क्या आपका? बिल्कुल इक्वल नहीं है। तो आपका आएगा देखो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। डेफिनेटली इट हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। तो आपको पता है कि इसका आएगा इट हैज यूनिक सॉल्यूशन, इसको आते हैं आपके यूनिक सॉल्यूशन आता है इसको आपको। और यूनिक सॉल्यूशन जैसे आता है आपको तो इसको सॉल्व करना है आपको कौन से मेथड से? आइदर एलिमिनेशन मेथड से करो या सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो क्या करना है, हिट बताना आपको सॉल्व करने के लिए। क्या करो आप x 3y 7 ऐसे फॉर्मेट में लिखो और 3x 3y लिखो 15। देखो यहाँ पर 3y टर्म यहाँ पर सेम है। क्या करना है आपको, जो इक्वेशन फर्स्ट है, जो फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या करो सेकंड में से सबट्रैक्ट कर दो। इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड में सबट्रैक्ट कर दो, साइन चेंज होगी, 3y की टर्म कैंसिल हो जाएगी और आपको x की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पर। तो एलिमिनेशन मेथड से आप डेफिनेटली इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम और एक्सरसाइज 3.5। आई होप सो कि एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड डेफिनेटली आपको आती है अच्छे से।
अगर आपने उसकी प्रैक्टिस की है तो आपको अच्छे से आएगी हो, और इसका इस्तेमाल करके हमें ये सॉल्व करना है। लेकिन जो हमारा इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है, तो ये हमारे वर्ड प्रॉब्लम्स है। अगेन हमें आते हैं यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम्स, और इसी के साथ जो हमारा एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 3 है, जो दिया है को सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ये भी आपको सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। इसकी भी हिंट बता रहा हूं मैं आपको। दिया है, देखो आपको यहाँ पर क्या दिया, आपको दिया है 8x प्लस 5y इक्वल टू दिया है आपको 9 और 3x प्लस 2y इक्वल टू दिया है आपको 4। तो आप कहोगे सर यहाँ पर तो कुछ भी कॉमन नजर नहीं आ रहा है, इसको सॉल्व कैसे करें हमारे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको सॉल्व करना है तो बहुत इजीली बात है कि क्या करो आप ये शिफ्ट कर दो, तो आएगा देखो 3x 4 माइनस 2y। अब ये 3 उसको डिवाइड होगा, मतलब आएगा x 4 माइनस 2y अपॉन 3। तो ये जो वैल्यू मिल रही है आपको सेकंड इक्वेशन से, ये सेकंड इक्वेशन है हमारा, ये फर्स्ट है। सेकंड इक्वेशन से जो वैल्यू मिल रही है आपको, ये वैल्यू पुट करनी है आपको इस फर्स्ट इक्वेशन में। पुट करने के बाद सॉल्व करने के बाद जो आपको सॉल्यूशन मिलेगा इन टर्म्स ऑफ y में मिलेगा, तो y की जो वैल्यू मिलेगी उसके हिसाब से बाद में फिर से x की वैल्यू फाइंड आउट करो, और इस तरह से सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी आप क्वेश्चन नंबर 3 हम एक्सरसाइज 3.5 में से क्वेश्चन नंबर 3 आपको सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करनी है। अब इसके आगे है हमारा जो फोर्थ वन क्वेश्चन है, वो है हमारे वर्ड प्रॉब्लम्स। तो वर्ड प्रॉब्लम्स हम देखेंगे। तो बात समझनी है कि आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यहाँ पर इस साल नहीं है, तो लेकिन एक्सरसाइज 3.5 हम स्किप नहीं कर सकते पूरी की पूरी, क्योंकि बाकी के जो सारे प्रॉब्लम्स है, बाकी जो एग्जांपल्स है, जो वर्ड प्रॉब्लम्स है, वो भी हमें आपको क्या करने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम वर्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे हमारे अगले वीडियो में, हम वर्ड प्रॉब्लम्स को ऑब्जर्व करेंगे। चलो।